नमस्कार। आज हम एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 के दुखद हादसे पर थोड़ी गहराई से चर्चा कर रहे हैं। जी। हमारे पास कई रिपोर्ट्स हैं, न्यूज़ आर्टिकल्स हैं और हम कोशिश करेंगे कि इस घटना के जो मुख्य तथ्य है और शुरुआती जांच के जो निष्कर्ष है उनको समझें। बिल्कुल। और ये विषय बहुत गंभीर है, लेकिन इसकी शुरुआत एक काफ़ी कह सकते हैं चौंकाने वाली जानकारी से करते हैं। हाँ। कि टेक ऑफ के फौरन बाद इतना भीषण हादसा हुआ। विमान मतलब आग का गोला बन गया। हाँ। और उसमें भी एक यात्री चमत्कारिक रूप से बच गया। अविश्वसनीय, ये सोचना भी मुश्किल है। तो ये घटना हुई 12 जून 2025 को। जी। एयर इंडिया की फ्लाइट थी AI-171 बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर। अहमदाबाद से लंदन गैटविक जा रही थी। हाँ, और विमान में 230 यात्री और 12 क्रू सदस्य थे। दोपहर का वक्त था, करीब 1:38 बजे। और उड़ान भरने के बस कुछ ही सेकंड्स बाद विमान अहमदाबाद के मेघानी नगर इलाके में गिरा। वो बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल ब्लॉक पर। और गिरते ही भयानक आग लग गई। मंजर तो बहुत ही भयानक रहा होगा। दिल दहला देने वाला। देखिए, विमान में 242 लोग थे कुल मिलाकर, उनमें से 241 की दुखद मृत्यु हो गई। ओह। और जमीन पर भी जहां विमान गिरा वहां कम से कम 38 लोगों की जानें गई। बाप रे। और वो जो एकमात्र जीवित बचे यात्री थे। हाँ, ब्रिटिश भारतीय नागरिक विश्वश कुमार रमेश, वो सीट 11A पर बैठे थे। अच्छा, और पता चला वो कैसे बचे? सूत्रों के अनुसार तो वो एक इमरजेंसी एग्जिट के पास थे और जब विमान टूटा और आग लगी तो वो उस जलते मलबे से कूद गए। हाँ। चोटें तो बहुत गंभीर आई उन्हें, लेकिन वो खतरे से बाहर बताए गए। ये भी सुनने में आया कि उन्होंने अपने भाई अजय को भी बचाने की कोशिश की थी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। बहुत दुखद। वाकई ऐसी त्रासदी में किसी का बच जाना। खैर, अब जांच पर आते हैं। ब्लैक बॉक्स मिल गए हैं? जी हाँ, दोनों मिल गए हैं। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर मतलब FDR और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR दोनों बरामद कर लिए गए हैं। ठीक है, तो शुरुआती जांच क्या कह रही है? कुछ अहम सुराग मिला? हाँ, एक बहुत ही अहम और कह सकते हैं चौंकाने वाला सबूत मिला है। क्या? रैम एयर टर्बाइन, जिसे RAT कहते हैं, वो दुर्घटना से ठीक पहले एक्टिवेट हो गई थी। RAT, रैम एयर टर्बाइन, ये क्या होती है? ये एक छोटी सी टर्बाइन होती है। ये विमान के नीचे या साइड में लगी होती है और तभी बाहर निकलती है और घूमना शुरू करती है जब विमान के मेन इंजन और बाकी पावर सिस्टम पूरी तरह से फेल हो जाते हैं। ओह, मतलब ये एक तरह का आखिरी सहारा है इमरजेंसी पावर के लिए। बिल्कुल। ये कुछ बहुत जरूरी सिस्टम्स जैसे कि कुछ फ्लाइट कंट्रोल्स और इंस्ट्रूमेंट्स को थोड़ी बिजली देती है ताकि पायलट विमान को संभाल सके। और ये बात इतनी अहम क्यों है? मेरा मतलब है, आधुनिक विमानों में तो कई बैकअप होते हैं ना। वही तो, इसका एक्टिवेट होना लगभग पक्का कर देता है कि या तो विमान के दोनों इंजन एक साथ फेल हो गए थे। दोनों एक साथ? हाँ, या फिर कोई बहुत बड़ी मतलब अचानक हुई पावर सप्लाई की प्रॉब्लम थी। और ये सब हुआ टेक ऑफ के फौरन बाद। ये आप मानिए अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ है। सच में, टेक ऑफ के तुरंत बाद टोटल पावर लॉस। जी, बहुत ही रेयर। इसीलिए जांच अब पूरी तरह से इसी बात पे फोकस कर रही है कि ऐसा हुआ क्यों। क्या इस थ्योरी को सपोर्ट करने वाले और भी कोई संकेत मिले हैं? हाँ, कुछ शुरुआती रिपोर्ट्स में कॉकपिट से मेडे कॉल्स का जिक्र है, मतलब आपातकालीन संदेश भेजे गए थे। अच्छा। और विमान के लैंडिंग गियर और फ्लैप्स की जो पोजीशन थी वो भी थोड़ी असामान्य बताई जा रही है। हाँ, और एक और बात, अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है कि विमान किसी पक्षी से टकराया हो, जो कि टेक ऑफ के वक्त इंजन फेलियर का एक आम कारण होता है। बिल्कुल। तो बर्ड हिट की संभावना कम लग रही है। तो अगर हम इसे समेटें तो ये एक बहुत ही भयानक विनाशकारी दुर्घटना थी। विमान में लगभग सभी की जान गई, जमीन पर भी कई जानें गईं। हाँ, एकमात्र यात्री विश्वजीत कुमार रमेश का बचना एक चमत्कार जैसा है। सही कहा। और शुरुआती जांच का फोकस पूरी तरह से विमान के इंजन या पावर सिस्टम में किसी बड़ी अंदरूनी गड़बड़ी की तरफ है। और इसका सबसे बड़ा सबूत है वो RAT का एक्टिवेट होना। ठीक है। यहाँ एक बात पर गौर करना बहुत जरूरी है। उड़ान भरने के ठीक बाद, मतलब टेक ऑफ के इतने क्रिटिकल फेज में दोनों इंजनों का एक साथ फेल हो जाना या फिर पूरे पावर सिस्टम का ठप पड़ जाना, हाँ, ये विमानन इतिहास में बहुत बहुत ही दुर्लभ घटना है, मतलब एक्सट्रीमली रेयर। तो इससे जांच का महत्व और भी बढ़ जाता है। बिल्कुल। ये हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं है, ये आधुनिक विमानों की जो सुरक्षा प्रक्रियाएं हैं, उनका जो डिजाइन है, उसकी मजबूती पर बहुत गंभीर सवाल खड़े करता है। अगर ये इतनी दुर्लभ घटना है तो जाहिर है इसके आगे के लिए भी गहरे मायने होंगे। निश्चित रूप से। देखिए, पूरी जांच के नतीजे आने में तो वक्त लगेगा,
पर यह सोचना तो बनता ही है हाँ, कि बोइंग 787 जैसा विमान जो तकनीकी रूप से इतना एडवांस्ड माना जाता है, उसमें इस तरह की संदिग्ध खराबी, मतलब जो दोहरे इंजन फेलियर या टोटल पावर लॉस की तरफ इशारा कर रही है। हाँ, तो ये हमारी आज की एविएशन टेक्नोलॉजी, मेंटेनेंस के जो तरीके हैं, जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं, उनके बारे में क्या बड़े सवाल खड़े करती हैं। सही बात है। भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोकने के लिए किन चीज़ों पर और गहराई से ध्यान देना होगा, ये देखना बहुत बहुत ज़रूरी होगा। ये जांच शायद हमें बहुत कुछ सिखा सकती है।